तवज्जो और आपकी मेहनत ICB की पुरानी रवायात को फिर रोशन करेगी और फिर हमसे कहेंगे कि ये ICB जो हमेशा एजुकेशन में लीडर के तौर पे काम करता रहा है। एंजॉय, थैंक यू वेरी मच। Dear students, the next personality that I'm going to invite on stage has been one of the vibrant personalities in the whole model setup. He got commissioned as lecturer in mathematics in 1990, kept working hard as a teacher of mathematics. Then in the year 2002, he was posted as assistant professor in IMCB I-10-1. During then, he went to the Michigan University of America, where he received his degree of PhD in mathematics. He returned from the US and continued serving in the model setup. In 2011, he was promoted as associate professor in the same subject, mathematics. Later on in 2016, he got the privilege to become the principal of Islamabad Model College for Boys F84. Later on in 2017, he was given the responsibilities of being director model colleges in the FDE. I won't be letting you know who this personality is. I'm going to call the chief guest of this event. Although a mathematician by profession, but not a dry person like mathematics itself, he is one of the most cheerful, one of the most vibrant, one of the most enthusiastic personality in the model setup. Please welcome Professor Aftab Tariq Sahab on stage. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआगो हूँ रब करीम उस रहमान रहीम और करीम रब से कि वो हमें ज़मीनी और आसमानी आफात बलियात से महफूज रखे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दीन, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। मैं अभी ICB में आज मौजूद हूँ। मॉडल कॉलेजेस का सबसे बड़ा इदारा, सबसे पुराना इदारा ICB। आप लोगों ने, आपके प्रिंसिपल साहब ने, बाकी टीचर्स ने जिस तरह से इन शानदार रवायात को बरकरार रखा है, और इसी फंक्शन पर मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीनन आप सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। स्पोर्ट्स वीक में क्या होता है? कंपटीशंस हैं, गेम्स करते हैं आप लोग। बेटा लाइफ में हम इल्म हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि तालीम या इल्म का क्या मतलब है, तो आप में से कोई बता सकता है तालीम और इल्म क्या होता है? चले मैं बताता हूँ। तालीम का बुनियादी मकसद बेटा होता है तरबियत, और तरबियत में इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, प्रैक्टिकली जो कुछ आप करके दिखाते हो वो तरबियत कहलाता है। और इल्म का बुनियादी मकसद होता है नफ़ा। एक हदीस का मफ़हूम है कि इल्म नाफ़िया, वो जो नफ़ा देने वाला इल्म है, वो इल्म का क्राइटेरिया क्या है कि ऐसा इल्म जो नफ़ा दे वो इल्म नाफ़िया कहलाता है। और नफ़ा किसको दे? इंसानियत को दे। यानी ऐसा इल्म
जिससे इंसानों को नफा दिया जा सके उसे इल्म नाफे कहा जाता है। बेटा ये जो इल्म हासिल कर रहे हैं हम लोग, ये शायद हम दूसरों के अलूम थे, ये हमारे इल्म है ही नहीं, इन पे हमने कब्जा किया हुआ है, और जिससे हम तालीम कह रहे हैं या इल्म कह रहे हैं वो शायद हमारे इल्म थे ही नहीं। इल्म वो होता है जो याद रह जाए। जैसे आप घर जाते हो, आपको घर का रास्ता याद नहीं रखना पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिकली आप घर पहुंच जाते हो। इस तरह इल्म वो होता है जिसे याद रखना पड़े, और जिसे याद रखना पड़ जाए वो इल्म नहीं होता, बल्कि उसके क्या होते हैं, पेपर्स होते हैं। और जब एक पेपर देकर दूसरे पेपर्स में आप पहुंचते हैं तो पिछले पेपर भूल जाते हैं। अगर कोई बच्चा भी मैट्रिक में है तो उसे शायद जो 5वीं में, चौथी में जो कुछ उसने पढ़ा होगा वो भूल चुका होगा। जो बच्चा सेकेंड ईयर में पहुंच चुका है उसे हो सकता है मैट्रिक की चीजें भूल चुकी होंगी। हम असातिज़ा जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, अगर हमें कहा जाए कि आपको मैट्रिक की चीजें बताई जाएं तो शायद हमें वो भी भूल चुकी होती हैं। तो बेटा इल्म हासिल करने के लिए जो बेहतरीन चीज होती है वो क्या होती है, तरबियत। एक जमाना था, मैं 90s 80s की बात कर रहा हूँ, लोगों के घरों के बाहर नाम लिखे होते थे और उस नाम के नीचे उसकी तालीम लिखी होती थी। जैसे मोहम्मद अशरफ है, नीचे लिखा होता था MA उर्दू। मोहम्मद बूटा, उसके नीचे लिखा होता था BA उर्दू। तो तालीम बढ़ते बढ़ते इतना ट्रेंड बढ़ा कि लोग डॉक्टर्स भी हजारों लाखों के साथ बन गए, इंजीनियर्स भी बन गए। लेकिन शायद उन रवायात को हम लोग भूल गए कि जो एजुकेशन, जो तालीम, जो हम तरबियत देती है, उन रवायात को हम लोग भूल जाए। तालीम का जो बुनियादी मकसद है उसे हम भूल गए। तो मेरे बेटा, आप लोग ये जो तालीम हासिल कर रहे हैं, इस तालीम के साथ आपको कुछ अजाफी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। वो अजाफी चीज़ें क्या होती है, तरबियत होती है। और तरबियत क्या होती है, तरबियत में मेरा बेटा आप लोगों ने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आप लोगों को उस रब्बे करीम ने अगर दुनिया में भेजा है, और जब आपको बना रहा था, तख्लीक कर रहा था वो रब्बे रहमान और रहीम रब, तो उसने फरिश्तों को कहा जाकर इसे सजदा करो। तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बना के भेजा। वो अशरफुल मखलूकात अगर अल्लाह ने बना के भेजा है तो हमें अपना मकसद भी दरियाफ्त करना पड़ेगा कि इस दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या था। तो मेरा बेटा, आपको इन पढ़ाइयों के साथ, इस एजुकेशन के साथ कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा जिससे हमें ये पता चल सके कि हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी बेटा, खरगोश, कछुए और खरगोश की, सबने सुनी हुई है। क्या होता है, खरगोश सो जाता है, कछुआ शेर जीत जाता है, ऐसे ही है ना। खरगोश क्या करता है, सो जाता है, और कछुआ रेस को जीत जाता है, ऐसे ही होता है। इसका सेकंड फेज भी किसी ने सुना हुआ है? नहीं। सेकंड फेज में क्या होता है, जब खरगोश हार जाता है तो कछुए को कहता है कि यार आओ दोबारा रेस लगाते हैं। अब जब दोबारा रेस लगाते हैं तो खरगोश अपनी गलती को ज़हन में रखता है। गलतियां होती हैं इंसानों से भी। वो खरगोश क्या करता है, अपनी गलती को अपने ज़हन में रखता है और सोता नहीं है और रेस को जीत जाता है। और इसका तीसरा फेज स्टार्ट होता है। पहली बार कछुए ने रेस जीती, दूसरी बार खरगोश ने रेस जीती। जब वापस आते हैं तो हल्के हल्के मोटिवेट हो जाते हैं। वो कछुआ कहता है यार चलो आप एक दफा रेस फिर लगाते हैं। लेकिन रेस लगाते हुए हम क्या करते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। यानी वो क्या करते हैं, कछुआ क्या करता है, स्ट्रेटजी बनाता है कि मैंने कैसे जीतना है। तो वो कहते हैं और रास्ता चेंज करते हैं और फिर रेस लगाते हैं। और उस रास्ते में नदी आती है। कछुआ क्या करता है, उस नदी से पार हो जाता है, खरगोश फिर जीत हार जाता है।
कछुआ वापस आता है, दोनों हल्के हल्के मोटिवेट फिर से हो जाते हैं, इंस्पायर होते हैं। वो कहते हैं चलो यार एक फ्रेंडली मैच खेलते हैं। खुशकी में खरगोश के ऊपर कछुआ आ जाता है, और जब नदी में जाते हैं तो नदी में कछुए के ऊपर खरगोश आ जाता है, और दोनों कम वक्त में ज्यादा रेस जीत जाते हैं। इसका मतलब ये होगा, अगर आप हेल्पिंग हैंड बन जाते हो तो आप कम वक्त में बहुत कुछ जीत सकते हो। तो मेरे बेटा, इस जिंदगी में आने का हमारा मकसद क्या था? इस जिंदगी में हमारा मकसद ये था कि हमने इंसानियत के काम आना है, हमने एक दूसरे के लिए आसानियां बांटनी है। मैं ये चाहूंगा कि जब आप ये वीक मना लें तो इस वीक मनाने के बाद आप लोग में एक आदत भी डेवलप होनी चाहिए, और वो आदत क्या है? आसानियां बांटने वाली आदत। मेरे बेटा, हम सब लोग नेकियों के बारे में सोचते हैं, और नेकियां ये कहते हैं कि या अल्लाह हमें हज भी करा दे, या अल्लाह हमें उम्रा भी करा दे। वो हज या उम्रा तो किस्मत से होना है, अल्लाह करे हम सब हज और उम्रा करें। लेकिन अब इस उम्र में छोटी छोटी नेकियां बहुत सारी कर सकते हैं। वो नेकियां क्या हैं? कि अगर आप अच्छे समझ आते हो, आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, अपने फेलोज को, अपने साथियों को समझाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास लंच है तो दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर किसी के साथ पास कॉपी और पेंसिल नहीं है तो उसके साथ शेयर कीजिए। हम में एक आदत बन चुकी है, हम स्टूडेंट जब मांगते हैं एक दूसरे से यार नोट्स अपने दे देना, तो फौरन से आगे कहा जाता है अम्मी ने मना किया होगा। हम कहते हैं यार पेन दे देना, मामू ने मना किया होगा। तो मेरा बेटा, आप लोगों ने अपने आप में एक आदत जरूर बनानी है कि एक दूसरे के साथ आसानियां पैदा करनी है, और एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बनना। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर है। हम इस गेम का, इस वीक का बाकायदा आगाज करते हैं, और मैं आप लोगों से एक ओथ लेता हूँ। तैयार हो आप लोग? चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Raise your right hand. चले बेटा, खामोश हो जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई। अपना नाम ऊंचा सा बोलें। आई। नाम बोलेंगे आप लोग। आई। अपना नाम बोलो। solemnly pledge that I will take part in the sports competition today, following the rules that govern them in true spirit of the sportsmanship, for the honor of our college and for the glory of sports. May Allah help and guide me. Ameen. आमीन। Allah आप सबका हामी और नासिर है।